everyone, welcome back to my channel. In this video we are starting with chapter 2 polynomials, exercise 2.4 question 5. Chapter 2 polynomials, exercise 2.4 question 5. Factorize 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xy. तो ये क्या है, देख के हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें देख के समझ में आ रहा है कि ये आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिख लेना है, जैसे कि 4x स्क्वायर है तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर, मतलब हमने इन सबको z होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया. अब जो हमें आगे की ये वैल्यूज़ गिवन है हमें ये देखनी भी नहीं है, हमें इन्हीं से आगे हमें वैल्यूज़ डालनी है और हमें साइन भी नहीं देखना है. तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस 2 इंटू ए मेरा है 2x और b मेरा है 3y इंटू 3y. नाउ प्लस 2 इंटू मैं b की वैल्यू डालूँगी 3y इंटू 4z प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 4z इंटू 2x. मैंने क्या करा, जो मेरी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसमें वैल्यूज़ पुट की. ये मेरी पूरी a वैल्यू थी, ये b थी, ये c थी. तो मैंने इन वैल्यूज़ को देखते हुए यहाँ पे आगे भी वैल्यूज़ पुट कर दी. तो ये वाली कौन सी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. सो अब आप देखिए, जब मैं यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो देखिए मुझे यहाँ पे 12xy मिल गया. यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24 yz भी मुझे मिल गया. एंड आप देखिए 2 4 जा 8 एंड 8 2 जा 16 zx भी मुझे मिल गया. अब दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है साइन का. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा माइनस वाला साइन है वो इसके पास है, 24 के पास है और 16 के पास है. तो देखिए कौन सी जो हमारा वेरिएबल है वो कॉमन है. देखिए यहाँ पे y है लेकिन यहाँ तो y नहीं है, यहाँ z है यहाँ भी z है, मतलब दोनों के पास z इज़ कॉमन. दैट मीन्स हमारा z के पास ही माइनस का साइन है. तो मैं यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा दूँगी और जहाँ जहाँ भी z की मेरी वैल्यू है वहाँ पे मेरा माइनस का साइन आ जाएगा इस तरीके से. सो मेरी आइडेंटिटी क्या बन गई, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये बन गया. देखो इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया और इसको अब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूँगी इस तरीके से. मेरा स्क्वायर पावर है तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया इन दिस वे. सो दिस इज़ द आंसर. नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz प्लस 8xy xz. सो यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी ही लगानी है, उसी तरीके से हम इसको फैक्टराइज करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है. तो देखिए अब मुझे यहाँ को 2 को ब्रेक करना है. मैं 2 को किस तरीके से ब्रेक करूँगी, देखिए जब मैं √2 इंटू √2 करूँगी तो वी गॉट √2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा एंड वी गॉट 2. सो यहाँ पे मैंने 2 को किस तरीके से ब्रेक किया, √2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस ऐसे मुझे 8 को भी ब्रेक करना है. तो मैं 8 को किस तरीके से ब्रेक करूँगी, 2√2 इंटू 2√2. 2√2 कैसे हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड √2 इंटू √2 इज़ √2 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल और वी गॉट 4 2 जा 8. तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे √2 में ब्रेक किया ऐसे. नाउ प्लस 2 इंटू, सिमिलरली हमें ये वाली वैल्यूज़ नहीं देखनी है, हमें सिर्फ इसी से आगे बना लेना है. 2 इंटू ए की वैल्यू डालनी है, √2x इंटू बी की वैल्यू y. नाउ प्लस 2 इंटू बी इंटू सी 2√2z प्लस 2 इंटू सी इंटू 2a, मतलब a b c की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की. तो आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास बन जाएगा 2√2xy. देखिए बन गया, यहाँ पे भी बन जाएगा ऐसे ही 2 2 जा 4 4√2yz और यहाँ पे भी देखिए बन जाएगा √2 इंटू √2 वी गॉट 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8. सो यहाँ पे वी गॉट 8
एक्स जेड। अब साइन के बारे में बात कर ले तो देखिए यहाँ पे एक तो इस वाले टर्म के पास है माइनस और इस वाले टर्म के पास है माइनस। इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? एक्स कॉमन है। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। दैट मीन्स हमारा एक्स के पास क्या होगा? माइनस का साइन होगा। तो जहाँ जहाँ भी एक्स होगा वहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। तो वी गॉट -2√x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो वी गॉट दिस। सो इसको अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं एंड ये हमारा बन जाएगा फैक्टराइज करके। सो दिस इज द आंसर। So in this video we have completed question 5 of exercise 2.4.